अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 9th क्लास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं पहले 3 चैप्टर्स के, क्योंकि आपकी स्कीम के मुताबिक आपका जो पहला पोर्शन है वो पहले 3 चैप्टर्स में से आएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिस्कस कर देता हूँ। पहले चैप्टर में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1। ये जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पिछले पास पेपर्स में कई दफ़ा ये आ चुके हैं, रिपीट भी हो चुके हैं। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह होप्स हो कि इसी में से जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाएंगे। पहले देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप आप स्टूडेंट्स को पता भी होगा, जब आप लोगों के टेस्ट सेशन स्टार्ट हुए या जब कभी भी आपकी एकेडमी या स्कूल में टेस्ट हुआ, तो ये जो गिव स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री है ये कई दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना है आपने। नेक्स्ट है बच्चे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर जाते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो समटाइम जो है वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते और वो गलत लिख रहे होते हैं। इसको आपने एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का मुतालिया। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा वर्ड एनालिटिकल जो है ये एनालाइज से निकला है। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को परखना, उसका तज्जिया करना। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने शॉर्ट इसको कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये मिक्सचर है और वाटर कंपाउंड है, ऐसा क्यों होता है बेटा? आप लोगों ने सिर्फ 2 जो है वो पॉइंट्स इसके बताने हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है इसका ना तो कोई फॉर्मूला होता है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट शार्प है, जबकि जो वाटर है इसका फॉर्मूला भी होता है केमिकल, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 डिफरेंस वी कैन से दैट सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके लिखा जाए तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसमें ना आपने एक और भी काम करना है, AMU की वैल्यू भी याद करनी है। ये MCQs के लिए भी आ जाती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय रेडिकल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। रेडिकल से क्या मुराद है? अच्छा बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। बच्चे इसमें लिखते हैं जी ऐसा कोई भी एटम जिस पे डॉट लगा हो या और तरह तरह की बातें जो है वो आप लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप लोगों ने लिखनी है कि कोई भी ऐसा एटम जिसके पास एटलीस्ट सिंगल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो आप लोगों के पास क्या है? रेडिकल कहलाता है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों के पास है जी ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ कैटायन इज फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना आता आपको होता है, लेकिन आप लोग ये कॉन्सेप्चुअल वे में आ गया। अब आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखिए आपने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी हुई है सोडियम की। सोडियम क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और
एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो देखें यहाँ पे क्या टाइम ये कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो ये इसमें आंसर आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों के पास इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा ये इंपेरिकल फार्मूला है ना बच्चे, इसमें ब्लंडर कर रहे होते हैं। सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला इज इंपेरिकल फार्मूला, और फिर वो डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। इंपेरिकल फार्मूला बेटा ऐसा फार्मूला है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चे हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जिसकी हमारे पास जो मिलता है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की है हमारे पेपर में। पहला पोर्शन हमारा इसमें से आ जाएगा। देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, प्लम पड़ी हुई इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आपके बुक के पहले पेज पे है। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है और ये आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है, तो इसको अच्छे से कर लेना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज, कांसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज में भी है। कैथोड रेज पे चार्ज क्या होता है बेटा? कैथोड रेज आप लोगों को पता है, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि वो टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो रही होती है, उनकी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ये बता रही है कि उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आप लोगों के पास शॉर्ट है कि 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा इसमें भी कुछ बच्चे जो हैं वो ब्लंडर कर रहे होते हैं, उस शॉर्ट का इस आंसर जो वो गलत लिख रहे होते हैं और फिर वो डिमांड करते हैं पूरे नंबर मिल जाए। याद रखिएगा बच्चों, जब तक आप लोग आंसर करेक्ट नहीं लिखेंगे या प्रॉपर नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसके आंसर आप लोगों ने प्रॉपर लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट, व्हेन डज इलेक्ट्रॉन एमिटर अब्सॉर्ब एनर्जी। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कब करता है या एब्सॉर्ब कब करता है। इसका आंसर आप लोगों ने सही लिखना है। आंसर क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा होता है तब वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, और जब वो हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं जी, डिफरेंशिएट बिटवीन। ये कंपैरिजन आपकी बुक में दिया हुआ है, सिर्फ बोर एटॉमिक मॉडल के बाद कोई बात, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लें। शेल एंड सबशेल, अब बच्चों को शेल की डेफिनेशन भी नहीं आ रही होती और वो गलत लिख देते हैं। शेल की बेटा डेफिनेशन है एनी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, वो शेल है। और सब शेल, सब डिवीजन ऑफ शेल, कितने शेल है आपके पास? के, एल, एम और एन। सब शेल एस, पी, डी और एफ। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद रखिएगा, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 और एफ में 40, के में 2, एल में 8, 18 और एन में 32। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक है, ये भी आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज मीन बाय आइसोटॉप्स। आइसोटॉप से क्या मुराद है? आप लोगों को पता है कि किसी भी एटम के ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। फॉर विच पर्पस U235 is used. This is most important short question कि यूरेनियम 235 को क्यों यूज किया जाता है? बेटा हाई एनर्जी रिलीज करने के लिए, वो एनर्जी बॉयलर्स में स्टीम बनाने के लिए यूज होती है और वही स्टीम आगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज हो रही होती है। नेक्स्ट है जी, अ पेशेंट हैज गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक मरीज को गोइटर है, उसकी तशखीस कैसे की जाएगी? बेटा आयोडीन 131, कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? आयोडीन 131। ये बेटा हमारे पास चैप्टर 2 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लास्ट हमारे चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन है द ब्राइनर ट्राइहेड्स। ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, वो 3 ग्रुप्स वाला जो ब्राइनर ने बनाए थे, 3 एलिमेंट्स के मुश्तमिल 2 ग्रुप बनाए थे। नेक्स्ट है बच्चे मेटलीज पीरियोडिक लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप एंड पीरियड, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
डी, इनको आपने अच्छे से देखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स? अच्छा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये तो आप लिख लें कि आपके पेपर में ये आना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का फर्स्ट टाइम आ जाए या सेकंड टाइम आ जाए। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं कि ऑल मेटल्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये गलत हो गया, इस तरह नहीं। आपने इसका प्रॉपर आंसर लिखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज उनमें डी सबशेल जो होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि जो नोबल गैसेस होती है नॉन रिएक्टिव होती है। क्यों बेटा? क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट मेक्स कैटायन इजीली। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना कैटायन बनाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा होगा और इजीली इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर खींचा जा सके। नेक्स्ट है बच्चे, एटॉमिक रेडियस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्या है ये एटॉमिक रेडियस? दो जुड़े हुए एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है उसका आधा आ जाए वो एटॉमिक रेडियस हो जाए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर आएगा। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाई द साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कि जो एटम का साइज है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि हर जैसे जैसे हम लोग नीचे मूव करते हैं शेल का इजाफा होता जा रहा होता है, हर एटम में एक शेल मजीद बढ़ता जा रहा है। अच्छा इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है चैप्टर 3 से, कि जो एटम का साइज है वो पीरियड में रेगुलरली डिक्रीज क्यों नहीं करता। तो ये बेटा आप लोगों के पास इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे तरीके से करें और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज के लिए आप लोग अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करें बड़े अच्छे तरीके से, और जिस तरह हमने अभी AMU की वैल्यू का कहा इसको अच्छे तरीके से देखें, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू अच्छे तरीके से देखें, तो आप लोगों की इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी जो है वो कवर अप हो जाएंगे। थर्ड चैप्टर में आप लोगों के पास जो साइड पैचेस बने हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, उनको अच्छे तरीके से देख लें, तो इनमें से भी आपके एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स और ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए। पीरियड्स कितने हैं? 7, ग्रुप्स कितने हैं? 18, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है जी, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस हुए पहले 3 चैप्टर्स के। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले 3 चैप्टर्स के शॉर्ट मिल जाएंगे, यानी कि अगले पोर्शन के, और फिर इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन जो होगा उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।